हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 है। उससे पहले जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको, ठीक है। एक्सरसाइज इससे पहले एक्सरसाइज जो हमारी 4.1 है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 है उसके एग्जाम्पल्स लगाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ये एक्सरसाइज हमारी 4.2 है, इसमें और इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उनको सॉल्व करने की जो गुणनखंड विधि हमारी है, हम उनको सीखेंगे। थोड़ा बहुत आप इसके पहले से कुछ जानते होंगे हल्का फुल्का, और जो आगे का प्रोसीजर है या जो आगे जो हल करने की विधि है उसको अब हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर इसका जो 4 है इसको पढ़ देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। ये है कि 6x² माइनस के x, सॉरी इसके पहले एग्जाम्पल 3 भी है इसमें। एग्जाम्पल 3 यहाँ पे लिखा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इस समीकरण को हल करके इसके मूल निकालने हैं। मूल निकालने का मतलब है कि हमें x के मान निकालने हैं। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो वहां पर x के दो मान आते हैं, मतलब कि दो आंसर होते हैं उस सवाल के। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है इसको लिख लेती हूँ। एग्जाम्पल हमारा 3 है, इसमें क्या दिया गया है, 2x² माइनस के 5x और प्लस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तो हमने देख ही लिया कि हमारी द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करने की हम लोग गुणनखंड विधि सीखेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमारा यहाँ x² के साथ नंबर है जो भी है उसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 में। 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमें यहाँ कहीं नहीं लिखना है, उसको हम अपने मन में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे साइड में कहीं लिख लेते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया है। अब हमने मन में सोचेंगे 6, यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे जो साइन है ये हमारा प्लस है, तो ये या यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ 6 है हमारा, ये समझ लीजिए आप। हमें 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि अगर हम उनको जोड़ें, जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि अगर 6 है तो उसके गुणनखंड केवल 2 और 3 ही हैं, कि जिनको जोड़ने पर 5 आएगा और गुणा करने पर 6 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को लिख लेते हैं। और लिखने का तरीका क्या है अभी बता रही हूँ। जो ये 5 है इसी के बदले हमें क्या लिखना है, ये 2+3 भी लिख सकते हैं आप, इसको 3+2 भी लिख सकते हैं। अगर आप दोनों में से कुछ भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा और अच्छा सही आएगा एकदम। जो हमारा x है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस के 3 इक्वल टू 0। असल में जो ये 5 है इसको ही हमने दो टुकड़े करके यहाँ पे लिखा है। बस डिफरेंस ये है कि दोनों टुकड़े करने में हमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ का नंबर आ जाए हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, फिर माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 2x और प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि हमारा क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से केवल हमारा x कॉमन आएगा। तो क्या बचा हमारा 2x माइनस के 3, ठीक है। जब हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा x² है, तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, x केवल। यहाँ पे एक ही x था और हम x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ हमारा कुछ नहीं बचेगा। अब हम इन दोनों में से देख रहे हैं, इन दोनों में ना तो x है, x हमारा यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ से तो x कॉमन नहीं ले सकते। या कोई ऐसा नंबर हो जिससे दोनों जो है कटते हों या जो दोनों का मल्टीपल हो, तो ऐसा भी कोई नंबर नहीं है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहे तो यहाँ 3 में दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पर हम लोग एक ले लेते हैं, 1, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो बस वहां चुपचाप से 1 कॉमन ले लो। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x, और चूंकि हम माइनस का 1 बाहर ले चुके हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारा जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर हमारा जो नंबर्स हैं या जो भी लिखा है ये सेम आता है, ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सवाल जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ये दोनों नंबर्स अलग आते हैं, अगर इनके जो निशान है अगर वो भी अलग आते हैं, प्लस माइनस भी, तो भी हमारे सवाल में कहीं गलती है। अब दोनों सेम है इसका मतलब कि ये हमारा सवाल जो है सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए ये चीज दोनों जगह है, तो हम इन दोनों में से किसी को कॉमन ले लेंगे। इसे हम 2x माइनस 3 को हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा है हमारा x, और यहाँ क्या बचा है माइनस के 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार तो इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले मैं इसे 0 के बराबर रखती हूँ, 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3,
और x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3/2। एक तो हमारी ये वैल्यू हो गई, दूसरा हमारा x माइनस वन इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे इसके दो आंसर होंगे, और अगर त्रिघात समीकरण होती है, यहाँ पे क्यूब होता है, तो यहाँ पे तीन आंसर आते हैं, मतलब x के तीन मान आते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था ये सॉल्व हो गया। इसको थोड़ा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे। तो अब हम लोग अपना लगाने जा रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं पढ़वा दे रही हूँ क्या है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस के एक्स माइनस के टू इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं हमें। सेम वही है, मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैं सवाल लिख लेती हूँ, हमारा 6x² माइनस के एक्स माइनस के टू इक्वल टू 0 ये लिखा है। फिर हम वही जो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था सेम वही करना है। 6 की यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करके यहाँ हमारा 12 हो गया। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं या ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर कितना आए, 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पर सॉरी और मल्टीप्लाई करने पर हम इसे देखते हैं 12, मतलब अब इसे नहीं देखेंगे, इसे देखेंगे कि घटाने पर तो हमारा 1 आए, और अगर मल्टीप्लाई की जाए उन गुणनखंडों की तो कितना आए, 12 आए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 के गुणनखंड हमारे 4 3 जा 12, ठीक है ना, 4 तिया 12। अगर हम 4 और 3 को आपस में घटाते हैं तो हमारा 1 आता है, और अगर हम 4 और 3 की गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर आपको तुरंत गुणनखंड समझ में नहीं आते हैं तो आप इसके फैक्टर छोटे छोटे भी कर सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना बना के करते हैं। देखिए मान लिया मैंने इन दोनों को पेयर बनाया है, ये हो गया 6, 2 तिया 6, 6 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 1 नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 2 और 3 का पेयर यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, अब इन दोनों का पेयर बना रही हूँ। 2 2 जो हमारा कितना हो गया 4, 4 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा 1 आता है। इसका मतलब कि यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 3, 4 और 3 हमारे फैक्टर हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, फिर से अब सवाल को लिख ले रही हूँ इसे। और यहाँ पे जो हमारे गुणनखंड आए थे 4 माइनस के 3 एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0, ये हो गया 6x² माइनस के 4x माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, x की मल्टीप्लाई इधर से होगी 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ सकता है इसमें। इन दोनों में x तो कॉमन है ही, ऊपर से कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड होते हों, बड़े से बड़ा नंबर, वो है 2। 2 से हमारा 6 भी डिवाइड होता है और 4 भी। उसके बाद यहाँ हमारा क्या बचा, इस पूरे से हम इसको डिवाइड करके तब लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 6 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम, और x से x² डिवाइड करने पर x बचता है। फिर 2x से हम 4x को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ इन दोनों में फिर वही पहले वाला है कि जैसे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 1 लेंगे, और 1 कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 3x माइनस के 2 बचा है, ये हो गया। अब इससे ये जो है दोनों में है, 3x माइनस 2 इधर भी है और इधर भी है, तो हम 3x माइनस 2 को जो है कॉमन ले ले रहे हैं। 3x माइनस 2 हमने कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ 2x बचा और प्लस के 1 बचा। अगर आप कॉमन लेने के बाद डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6x² अपॉन 2x, x से इसकी पावर कैंसिल हो गई और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे बचा 3 और एक x बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिवाइड करके भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्वल चल ही रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार 0 के इक्वल लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे। तो पहले मैं 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले रही हूँ। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2, और x इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन के 3, ये हो गया। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को मिलाते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। 2x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, माइनस के 1, 1 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2। तो ये जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन, मतलब कि एग्जाम्पल जो 4 नंबर था वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं हम आगे। अभी हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 5 भी है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2 रूट 6x प्लस के 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा था 6 3x², एग्जाम्पल हमारा है ये 5, ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस के 2 रूट के 6x प्लस के 2 इक्वल टू 0।
हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसके जो है मूल निकालने हमें। तो पहले हम क्या करते थे, उसी तरह पहले हम सवाल को लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, कितना हो गया 6, यहाँ पे हमने लिख लिया उसको। अब हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 2√6 आ जाए। अगर ये 6 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √6 और √6, ठीक है ना। अगर √6 और √6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2√6 आ जाएगा, मतलब √6 और √6 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1√6, 1√6 हो गया 2√6, ठीक है ना। तो यही गुणनखंड जो है हम अपने सवाल में रख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है सवाल में, 3x² माइनस के, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, √6 प्लस के √6 x प्लस के 2 इक्वल टू 0। 3x² माइनस के √6 x माइनस के √6 x और प्लस के 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई कर ली है और इधर से x की इसमें मल्टीप्लाई कर ली है। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे फिलहाल हमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा सवाल में एक लाइन और बढ़ाकर इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लिख दे रही हूँ। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2, ठीक है ना। √3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, तब भी ये 3 दूनी 6 ही हो जाएगा। इस वाले √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 और मल्टीप्लाई √2 x, ठीक है ना, इसको भी सेम लिख लिया। इस वाले 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। इस वाले 3 को भी हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 लिख लेते हैं यहाँ पे, इससे हमारा सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं और इक्वल टू में 0 है। अब हम क्लियर देख पा रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, √3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसके अलावा x जो है वो भी कॉमन आ रहा है। तो √3 और x कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पर क्या बचा, 2 बार √3 था ना, एक कॉमन में आ गया और एक हमारा क्या बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है। x² यहाँ पर था तो एक x भी हमारा बचा हुआ है। यहाँ से √3 कॉमन गया, x भी कॉमन गया, क्या बचा हमारा यहाँ पे, √2 बचा है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेने पर क्या करेंगे, √2, यहाँ √2 कॉमन आ रहा है, दोनों में है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या बचा रहेगा, √3x, क्योंकि बाहर माइनस ले चुके हैं तो यहाँ क्या आएगा, माइनस और √2 इक्वल टू 0। मैंने पहले बताया था कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए और दोनों में सेम नंबर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे पूरे सवाल में से, इस पूरे में से इसे जो है कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस के √2 को कॉमन ले लिया हमने। तो उसके बाद हमारा क्या बचा यहाँ पर, √3x माइनस के √2, सेम ऐसा ही कॉमन बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और अपना मान निकाल लेंगे। तो पहले मैं इसको रख रही हूँ 0 के बराबर, √3x माइनस के √2 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, √2, और x इक्वल टू हमारा हो गया √2 अपॉन √3। एक आंसर हमारा ये आया, दूसरा भी सेम ही आएगा, पर चलिए इसको भी लगा दे रहे हैं, √3x माइनस के √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू √2 अपॉन √3, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है x की दोनों वैल्यू आ गई, मतलब कि जो x के मूल हैं वो आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 6, उसको पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 4.1 में क्वेश्चन दिया गया है, चलिए वहां पे चल के पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 4.1 है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन हमारा, हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, हमें कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसी तरह का एक पहले भी हमने एग्जाम्पल लगाया था, हाँ एग्जाम्पल ही इससे पहली एक्सरसाइज में, इसमें 4.1 में इस तरह का सवाल लगाया था। तो चलिए इसको भी हम लोग लगा लेते हैं, हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, एग्जाम्पल 6। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना चौड़ाई बराबर, माना चौड़ाई बराबर हमारी कितनी हो गई है, x। अगर चौड़ाई हमारी x है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई के लिए कहा गया है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हमारी लंबाई है, ठीक है। और क्षेत्रफल हमें दिया गया है 300 वर्ग मीटर।
ये हमें क्षेत्रफल दिया गया है। हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मैं इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख रही हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है ना, इस तरीके से, ताकि हमें बाद में चेंजिंग ना करनी पड़े। तो लंबाई कितनी है हमारी 2x प्लस के 1, और चौड़ाई हमारी कितनी है x है, और क्षेत्रफल हमें 300 दिया गया है। अब x की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया हमारा 2x² प्लस के x इक्वल टू 300। 300 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तब ये पूरी हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है ना, ये हमारी पूरी द्विघात समीकरण बन गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना हो गया हमारा 600। अब हमें 600 के फैक्टर करने हैं कि घटाकर तो 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 300 आए। तो पहले मैं थोड़ा छोटे रूप में इसको लिख रही हूँ ऐसे। अगर हम इस तरह फैक्टर करके देखते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस करने पे 1 नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे तो 600 आ ही रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और छोटे रूप में करते हैं। मैं इसको इस तरीके से कर ले रही हूँ, 60 को मैंने 10 गुणे 6 लिख लिया, और 10 ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, इस तरीके से भी आपको भी फैक्टर करने हैं, तभी फैक्टर इसके मिल पाएंगे। वैसे तो मुझे पता है इसके फैक्टर, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा इसको लंबा कर दे रही हूँ सवाल को। अब ये 2 5 कितना हो गया 10, और 6 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2, ये 6 हो गया। इस 10 को क्या लिख लेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 5। अब इससे छोटे और फैक्टर नहीं हो सकते, मतलब कि ये नंबर्स जो हैं अब ये और नहीं बढ़ सकते, और गुणनखंड नहीं हो सकते इनके। तो अब हम लोग इस यहाँ से पेयरिंग करके देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। मान लिया मैं इस तरीके से कर रही हूँ पेयरिंग इसकी, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है ना, 8 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 पंजे 25, अभी 3 हमारा बचा है, 8 दिए 24। ठीक है ना, तो मैंने इसी तरह पेयरिंग की है। अगर मैं 25 में से 24 घटाती हूँ तो हमारा एक बचता है, और मल्टीप्लाई करने में तो पक्का 600 ही आने वाला है। तो हमारे जो क्या बने हैं गुणनखंड, 25 और 24, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2x² प्लस के 25x, सॉरी 25 माइनस के 24, x को बाहर लिखना है, x माइनस के 300। फिर थोड़ा सा ब्रैकेट हटा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25x माइनस के 24x और माइनस के 300। ठीक है ना, इक्वल टू 0, इक्वल इसके भी 0 चल रहा है। अब इसको जो इक्वेशन हमारी दी गई है, इसको हमें सॉल्व करना है। मैं इक्वेशन एक बार फिर से इस पेज पे लिख दे रही हूँ। इक्वेशन हमारी बनी है 2x² है, और प्लस के 25x है। ठीक है ना, और उसके बाद है माइनस के 24x माइनस के 300 इक्वल टू 0। ये हमारी है। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो x के अलावा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ x कॉमन ले रही हूँ। यहाँ हमारा बचेगा 2x, और प्लस के यहाँ बचेगा 25। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन लेना चाहती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। 12 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो देखिए 12 से 2 टाइम कैंसिल होता है, 2 आ गया, यहाँ x आ गया, मतलब कि ये सही चल रहा है अभी तो। उसके बाद 12 से इसको कितने बार करेंगे, 24, और 12 पंजे 60, इस तरीके से। ठीक है ना, ये हमारा सेम आ गया, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये हो गया 0 के इक्वल। अब ये दोनों सेम है तो इन दोनों को, इनमें मतलब इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस के 25 कॉमन लिया, बचा क्या हमारा यहाँ पर x माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल लिखेंगे। 2x प्लस के 25 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू माइनस के 25। ठीक है ना, 2x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, माइनस के 25। पर माइनस के 25 को हम यहीं पे रिजेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि माइनस में तो कभी भी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ले रही हूँ x माइनस के 12 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 12। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है उसकी चौड़ाई कितनी आ गई है, 12। ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर, ये रहा। प्रार्थना कक्ष की हमें विमाएं बतानी थी, तो चौड़ाई बराबर हमारी कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर x, और इक्वल टू कितना आ गया हमारा 12। फिर लंबाई बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी 2x प्लस के 1 थी, तो 2 मल्टीप्लाई 12 और प्लस के 1 कितना हो गया, ये 24 प्लस के 1 इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है ना, तो ये जो हमारा प्रार्थना कक्ष था उसकी हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई है।
और ये जो हमारे एक्सरसाइज 4.2 से पहले जितने एग्जाम्पल दिए गए थे वो भी हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।